हेलो एंड वेलकम टू संवाद। आज हमारे साथ है डॉग रेस्क्यूअर जागृति, जिन्होंने डॉग्स के लिए और जो स्ट्रे एनिमल्स है उनके लिए बहुत कुछ ग्राउंड लेवल पे काम करके रखा है। थैंक यू जागृति फर्स्ट ऑफ ऑल का पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ पे बुलाया, आपसे बात करने का मौका दिया। तो फिर आप बता सकते हैं कि मतलब आपका पहले आपकी अपब्रिंगिंग कैसी थी? हम्म, ठीक था। मतलब कभी ऐसा सोचा नहीं था मैंने। मतलब ये सोचा हुआ था कि अपना कुछ पहले लाइफ में खुद के लिए कुछ करूंगी, अचीव करूंगी, जॉब करूंगी, हम्म। एंड जब वेल सेटल हो जाऊंगी तो एक छोटी सी जगह पे जितना भी मेरे से हो पाएगा उतने में मैं डॉग्स के लिए कुछ करूंगी। हम्म। बट पहले लॉकडाउन ने हम सबकी लाइफ बहुत चेंज करती थी। हम्म। अकेले मेरी नहीं, एक दो की नहीं, बहुतों की। हम्म। तो उसके बाद कई चेंजेस आए मेरे लाइफ में। तो वो हम्म। एक चेंज था जो मैं पबजी खेलते हुए में मैंने हुआ था मेरे साथ। हम्म। रात के करीबन 3 बज रहे थे जब मैं पबजी खेल के हटी थी और मैंने इंस्टाग्राम खोला था। हम्म। उसके बाद कई ऐसी वीडियोस मेरे पेज पे आई थी। कहते हैं किसी चीज की शुरुआत होती है तो ऐसी धीरे धीरे होती है, एक एक कदम से। तो हम्म। कई ऐसी एनिमल क्रुएल्टीज की वीडियो आई, कई बहुत प्यारी आई, कई बहुत दर्दनाक आई। हम्म। तो उन चीजों ने दिल में घर कर लिया था। हम्म। तो उन चीजों से खुद को निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैं कई ऐसी संस्थाओं से जुड़ी थी, जिनमें से एक है प्रियंका दी। हम्म। और उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि ऐसी कुछ चीजें होती हैं। तो उसके बाद भी ऐसा हुआ था कि जब मैंने अपना पेज बनाया था जो इंस्टाग्राम पे, जहाँ से हम जुड़े थे, हम्म। तो तब ये था कि हाँ, कॉलेज करने के बाद मुझे एयरलाइन में जाना था तो मैं वही करूंगी और वैसा ही होगा। हाँ। बट धीरे 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 धीरे, आप कहते हो ना, आप सोचते हो कुछ होता कुछ है, भगवान आपके लिए कुछ और सोच के रखता है। हाँ। तो हाँ। भगवान ने मेरे लिए ये सोचा हुआ था और बहुत अच्छा चल रहा है। तब भी अच्छा चला था, अब भी बहुत अच्छा चल रहा है मेरे लिए। बट हम्म। चेंजेस थोड़े बहुत थे जो मैंने सोचे थे उनसे काफी मतलब हटकर। बट हम्म। अच्छा है जो भी है। ओके। आपने बोला कि आपका जो पहला विजन था कि आपको एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब लेनी है। आप बता सकते हो कि आपकी एजुकेशन क्या हुई और मतलब हाँ। आपने उसके बाद इसको फुल टाइम कैसे परस्यू अब करने का सोचा? मैं अभी बीए कर रही हूँ, लास्ट ईयर चल रहा है मेरा। और पहले मैं नॉर्मल बेसिस पे फीड करती थी और रेस्क्यूज करती थी, जिनको हम्म। मैं नॉर्मली शेल्टर पे भेजती थी जो पेड होते थे। हम्म। बट मेरे साथ ऐसा होता था कि मंथ के अराउंड 20 रेस्क्यूज हो जाते थे। तो हम्म। उनका शेल्टर, उनका खर्चा निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हाँ। तो मुझे याद है कि एक डॉग था शैतान। हम्म। उसका मैंने नाम, मैं प्यार से उसको शैतान बोलती थी बिकॉज हाँ। उसकी कुछ चीजें थी जो मुझे शैतान वाली हरकतें लगती थी। मतलब प्यार से शैतान, गलत ना हम्म। लेके जा कोई इसको। हाँ। 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 तो उसको, हाँ, कोई उसको कूड़ेदान होता है ना, उसमें फेंक गया था। वो हाँ। एक ब्रीड का डॉग था, आई थिंक। मुझे ब्रीड याद नहीं है उसकी। हाँ। हाँ। तो उसको कोई फेंक गया था अराउंड, वो इतना छोटा था जब वो मेरा भाई उसको लेके आया था। तो वो ब्रेन उसका पूरा खत्म था। और उसमें वो कंडीशन भी नहीं थी कि वो खुद से चल पाए, खा पाए, कुछ भी मूवमेंट कर पाए। तो उसको हर हम्म। एवरी 5-10 मिनट्स में फिट्स पड़ते थे, जिन्हें हाँ। मिर्गी के दौरे बोलते हैं। हाँ। तो वो 6 महीने का सफर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उन लास्ट 6 मंथ में मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई थी। हम्म। मुझे हर डॉक्टर ने ये सजेस्ट करा था कि आप उसको पुट टू स्लीप। पुट टू स्लीप ये होता है कि आप उसको मरने का इंजेक्शन लगा दो और हाँ। उसको मुक्त कर दो, उनके हाँ। लैंग्वेज में। हाँ। बट मेरा ये मानना था कि आप भगवान नहीं हो कि किसी की जिंदगी लेना देना आप तय करो। और हाँ। ये मेरा मानना है, सबका अपना मानना होता है। हाँ। तो उस बच्चे को मैंने एंड तक सफर करवा, मतलब सफर नहीं, सॉरी, एंड तक उसके साथ रही थी। और हम्म। मुझे एक पॉजिटिव था मेरे अंदर कि उसमें एक बदलाव आएगा और वो ठीक होगा। हम्म। पर किस्मत कुछ और चाहती थी और 3 मई को उसकी डेथ हो गई थी। और उसको गए हुए 3 साल हो गए। तो हम्म। उसके बाद से मैंने एक चीज सीखी कि मुझे कुछ करना है। ऐसे जानवरों के लिए मैं शेल्टर होम नहीं भेज सकती, हाँ। क्योंकि जो मैं शेल्टर होम में खर्चा दे रही हूँ उस खर्चे को मैं बचा के और बच्चों को रेस्क्यू कर सकती हूँ। तो उसके हम्म। बाद मैंने अपने घर में बच्चों को रखना शुरू करा। हम्म। देन लूसी आई, लूसी के बाद हीरोइन आई। हीरोइन मेरी एक फीमेल है, वो आई। हम्म। लड्डू आया, कई ऐसे बच्चे आए अराउंड। करते करते ये कब 5 से 30 में गिनती बदल गई, मुझे खुद नहीं पता चला। हम्म। 30 डॉग टोटल घर में रह रहे थे उस वक्त। बट मैं खुद रेंटेड हूँ तो मुझे बहुत डिफिकल्टीज आई हाँ। फीडिंग कराना रेगुलर बेसिस पे। अब तो अराउंड 200 हो गए हैं, तब के टाइम पे 80 से 100 थे, आज से ठीक 2 साल पहले। हम्म। तो
आसपास के लोगों ने काफी ऑब्जेक्शन उठाया कि आप गली में आके खाना खिलाते हो, क्योंकि हम्म, डॉग्स इकट्ठा होने लगे थे रात के हाँ समय हाँ में, और मेरी मम्मी खिलाते हैं। हाँ अराउंड 12 बजे 1 बजे हम लोग निकलते हैं घर से। हाँ, तो काफी लोगों को दिक्कत हुई। हमारे लैंडलॉर्ड को बोला गया, जब उन्होंने घर विजिट करा तो उन्होंने हमें अल्टीमेट दिया कि आप या तो घर खाली कर दो या तो इन डॉग्स को कहीं शिफ्ट कर दो। देन मैंने अपना एक छोटा सा आशिया अपने बच्चों का घर खोला, और जिसमें अभी वो 100 गज का है, अराउंड 60 बच्चे होंगे, हम्म, और ऑलमोस्ट पैरालाइज, हैंडीकैप, ब्लाइंड, और वो बच्चे हैं जो वापस सड़क पे नहीं जा सकते। हम्म, तो एक शैतान के आने से ये बदलाव आया मेरे अंदर कि मैं, उसका जाना मुझे अभी भी बहुत पेन देता है, बट मैंने कहा कि चलो उसको नहीं बचा पाई, उस जैसे ऐसे बच्चों को बचाना है जो रोड पे बिना मदद के या फिर किसी न किसी कारण से मर जाते हैं। हम्म, तो मुझे वो बदलाव लाना था हमारे अंदर, क्योंकि और मुझे उन लोगों की मदद करनी थी जिनके पास पैसा नहीं होता। हम्म, मतलब कई ऐसे लोग होते हैं जो लोकल लोग होते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो नॉर्मल अपने एरिया में फीड करते हैं, जिनके पास मनी नहीं है बट वो बच्चों को बचाना चाहते हैं, हम्म, क्योंकि पैसों से नहीं दिल से भी मदद होती है। तो मैं उन बच्चों को रेस्क्यू करना चाहती थी, स्पेशली पैरालाइज। हम्म, तो ऐसी मेरी चीजों की शुरुआत हुई थी, और अभी हम ऐसे हैं, जैसे कि हम लोग अभी 100 गज में काम कर रहे हैं। हम्म, अराउंड मैं 350 डॉग्स की अभी फिलहाल, मैं और मेरी मम्मी माँ है, और हम्म। हम लोग ऐसे बच्चों को हम लोग रेस्क्यू करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं अराउंड। आपने बोला कि मतलब आपने पहले स्टार्टिंग की थी कि आप उन डॉग्स को रेस्क्यू करके पेट शेल्टर में देती, और पेट शेल्टर हम्म। में रखने की कुछ कॉस्टिंग थी, आप मतलब फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हो? जो पेज है मेरा, वहाँ पे कई ऐसे अच्छे लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमारे बच्चों की मदद करते हैं, उनके थ्रू। ओके। अभी आपने बोला कि उनके थ्रू आप मदद हो रही है, लेकिन ऐसे भी नहीं ना कि आप 100% उनके थ्रू ही मदद होती रहेगी, आप आपकी तरफ से क्या करते हो? नहीं, मैं अपना भी कुछ शुरू करना, अभी मैं जॉब नहीं करती कुछ भी, क्योंकि मेरा हाँ यही है, और मुझे अपनी हाँ पूरी लाइफ इन्हीं बच्चों को देनी है। हाँ हाँ और मैं जॉब, क्योंकि मैं जॉब नहीं करने का सोच सकती, क्योंकि जॉब आप भी जानते हैं कि कम से कम 8-9 घंटे की होती है, हाँ और हाँ, उस तरीके से आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। हम्म, तो अभी जो भी चलता है हो रहा है, और प्लस अभी जैसे इंस्टाग्राम ने बोनसेस शुरू करे हाँ हाँ हैं, सॉरी, बोनसेस शुरू करे हैं, आई थिंक, हाँ, नहीं क्या नहीं कहना सही है। ठीक है। हाँ, तो हाँ, बोनसेस शुरू करे हैं, तो उससे मेरा जो इनकम हो रही है जो भी, तो वो भी हम्म, बच्चों में जा रही है। ओके, और सून हमारा यूट्यूब का भी है, वो भी जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। अभी बात हो रही है इंस्टाग्राम बोनस की। इंस्टाग्राम बोनस अभी काफी जी। एक नया फीचर आया है। देन हाँ एवरी बोनसेस भी हाँ हाँ, मतलब उससे मतलब कितना हो दोनों पे। सकता है इंसान का अर्निंग? देखिए, इट्स अपॉन व्यू, हम्म, कि आपका व्यू कितना कैच करता है आपका हाँ प्लेटफॉर्म, हाँ, तो उसके ऊपर होता है डिपेंड। तो मंथ का जैसे अराउंड 50-60 अप्रॉक्स हो जाता है, बस ओके, इतना कि मतलब थोड़ा बच्चों का खर्चा निकल जाए, और उनके खाने पे मेरी तरफ से जो सहयोग हो सके तो वो हाँ हो हाँ जाए। हमारी कोशिश है इससे भी बढ़कर हो, यूट्यूब से भी हो, हर चीज से शुरू हो। तो हाँ हाँ जल्द हम लोग हैं यूट्यूब पे, बट अभी उतने एक्टिव नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अब वो भी जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं, रेगुलर बेसिस पे एक्टिव और होना और चीजें। हम्म हाँ, ठीक है। तो फिर हमने बातें करी आप फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हो, जैसे अभी आपने बोला कि आप इंस्टाग्राम हम्म। और यूट्यूब इन दो सोर्सेस से ही आप आपका जो अभी फाइनेंसेस होते हैं वो मैनेज होते हैं बच्चों के लिए। तो फिर अभी जी। अगर सपोज कीजिए अगर कोई एक बहुत ही एकदम ऐसे नया बंदा है जिसको इस ऐसे काम में इंटर करना है, बच्चों के लिए कुछ तो करना है, तो फिर वो कैसे स्टार्ट हम्म। करे? आ, जैसे मैंने शुरू करा था, तो हम्म, शुरू में मैं रेस्क्यूज नहीं करती थी हम्म, पूरी तरीके से, मैं फीड हम्म, करा करती थी हम्म, नॉर्मली अपने एरिया के बच्चों को। तो धीरे धीरे मैं हुआ ऐसा, और मैं कहूंगी आप ऐसे संस्थाओं से जुड़े। हर संस्था पैसों के लिए काम नहीं करती, कई हाँ संस्था हाँ बच्चों के लिए काम करती है। हाँ हाँ, आप अपने पेज पे ध्यान दें, आप अपने आप को ग्रो करें, क्योंकि आपका पेज ग्रो करेगा, आप उतने से ज्यादा बच्चों को आप हेल्प कर पाओगे। हाँ हाँ, क्योंकि अभी क्या हो गया, लोग इंटरेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के थ्रू, हाँ हमसे हाँ मिलते हैं, हमसे जुड़ते हैं, या हाँ, कोई भी अगर करता है, तो आप लोग फोकस करें अपने आप को, कैसे आप लोग एक्सप्लोर करें, ग्रो करें, हम्म, और जितना ग्रो करोगे उतना बेनिफिट होगा हर चीज, फॉर योर वर्क, फॉर एनिमल रेस्क्यू, किसी भी रिगार्डिंग। तो आप हम्म, लोग अपने प्लेटफॉर्म्स पे ध्यान दीजिए, जहां पे भी आप हैं उस पे ध्यान दीजिए अच्छे से। आप अभी कहाँ पे काम कर रहे हो बच्चों के साथ?
मैं न्यू दिल्ली में हूँ, न्यू दिल्ली बेस्ड हूँ मैं। ओके। न्यू दिल्ली की बात हो रही है, ऐसे रिसेंटली कोई तो न्यूज आई थी कि न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट स्ट्रे एनिमल्स के लिए कुछ तो ऐसे नए रूल्स ला रही है, मतलब जिससे रेस्क्यूअर्स और जो स्ट्रे एनिमल्स है उनकी भी लाइफ इजी हो जाएगी। हाँ, मैंने शायद अभी सुना नहीं, मैं इतना न्यूज और इन सब पे एक्टिव नहीं रह पाती। नहीं, कोई तो एक बिल प्रपोज किया था न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट ने। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने। हाँ हाँ उनका ये था कि पहले जो एक आर्गुमेंट हुआ था कि उन्होंने कहा था कि आवारा कुत्तों से निजात दिलाएंगे। हाँ फिर उनके जो अदर स्टेटमेंट्स आए थे कि वो चाहते हैं कि इंडीज को अडॉप्ट करा जाए। हाँ तो जो उनका पहला स्टेटमेंट था वो सच में थोड़ा दिल दुखाने वाला था कि हम कहीं ना कहीं अपने भारत की चीज को खत्म करने की बात कर रहे हैं। बट उन्होंने दूसरे स्टेटमेंट में कहा कि नहीं, वो चाहते हैं कि इंडीज को ही अडॉप्ट करा जाए, क्योंकि आजकल का दिन जो हमारा बन गया है ग्रुप की, हम लोगों को अपनी चीजों से ज्यादा दूसरों के कल्चर में पसंद आता है। जैसे हम लोग दूसरों के कल्चर में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ब्रीड्स के डॉग, और इंडीज को ना सपोर्ट करना। देखिए, हर किसी का अपना पसंद होता है, हम किसी पे अपनी पसंद नहीं थोप सकते, लेकिन हम किसी अदर चीज को नहीं हटा सकते। बट वो मुझे नहीं लगता कि वो इतना कि वो इसको एकदम ही खत्म कर देंगे और कुछ ऐसा चेंजेस लाएगा। उनका शायद सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा था कि वो लोगों को अडॉप्ट करवाएंगे देसी को। तो लेट्स, हम अच्छा ही होप कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा गलत होगा इंडीज के साथ या फिर स्ट्रेस के साथ जो हम कहते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि जो हम जैसी संस्थाएं ये चीज होने देगी। अच्छा ये होगा कि उनकी जो नसबंदी है अच्छे से हो, टाइम से हो, और वो ये चेक करे कि वो जहां से नसबंदी करवा रहे हैं वो जगह प्रॉपर हाइजीन है कि नहीं, प्रॉपर जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। बिकॉज क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स तो दे दिए जाते हैं, बट प्रॉपर गवर्नमेंट उन पे नजर नहीं रखती कि वो नसबंदी हो कैसे रही है, कितने बच्चे जा रहे हैं तो कितने बच्चे वापस आ रहे हैं। अगर रेशियो जो डेथ की है वो ढंग से चेक नहीं करे जाते। आई नो दैट कि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ आवारा कुत्ते हैं और कुछ लोगों के लिए हाँ ये मैटर करते हैं, लेकिन ये मैटर करते हैं, एक्चुअली में मैटर करते हैं। क्योंकि एक टाइम आएगा, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो एक टाइम आएगा कि इंडीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। देन जैसे हमारा कल्चर में चल रहा है, धीरे 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 चीजें लुप्त होती जा रही, खत्म होती जा रही, एक टाइम आएगा ये भी हो जाएंगे खत्म। तो मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट इनके लिए एक अच्छा स्टेप ले, एक अच्छा लॉ ले, एक अच्छा चेंज लाए इनके लिए, ताकि ये भी हम जैसे हैं इंडी, वैसे ये भी इंडी है, हम भी इंडियन ही है। तो बस जी हाँ, अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लेना चाहिए। अभी तक क्या गवर्नमेंट, आप जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हो, वो उसमें गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती है या मतलब नहीं करती? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, और जो आपकी जो सराउंडिंग्स रहती है, आसपास वाले लोग, एक्चुअली कोई एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, बिकॉज क्या होता है कि आप अभी जहाँ पे हूँ मैं, नॉर्मल वहाँ पे लोग रहते हैं, एंड वहीं पे अगर मैं कहूँ कि कोई शराब बेच रहा है तो वो एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उससे लड़ेंगे नहीं। कोई गाय बांध रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जैसे मैं कर रही हूँ तो उन लोग को एक्सेप्ट नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाई, कि मैं एक लड़की हूँ इसलिए, मेरी मदर है इसलिए, या फिर हम लोग कोई गुंडे बिलोंग नहीं करते, गुंडे या इन सब से, बट काफी हम लोग ने डिफिकल्टी फेस करी है। कई बार ऐसा हुआ है कि रात रात भर उन लोग ने बेमतलब में पुलिस बुलाना, लड़ाई झगड़े, तो बहुत डिफिकल्टीज आती है। लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना। उनके हिसाब से ये बस गली के कुत्ते आवारा हैं, रोड पे जिए रोड पे ही मरेंगे। एक मेरी मम्मी लाइन कहती है कि हम लोगों ने घर तो ले लिए, हमें घर भी चाहिए, बड़े मकान चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, बट हम ये रोड भी इन कुत्तों के लिए नहीं छोड़ते। तो हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। ब्रांडों पे डॉग्स बैठते हैं तो कई लोगों को देखा है पानी डाल के पानी डाल के उनको भगा दिया जाता है। कई ऐसे लोगों में है कि वो गली में डॉग्स नहीं रहना देना चाहते, उनको उठाते हैं, डंप कराते हैं कहीं पे भी। हम कौन होते हैं? हमें किसने राइट दिया? गवर्नमेंट कहती है इंडीज उनके अंडर आती है, लोग कहते हैं हमें उन्हें गली में नहीं रहने देना। जो लोग उनके लिए काम करते हैं, कई पब्लिक मिलके उनको मारती है। तो चेंज आएगा कब? मुझे ये समझ नहीं आता। गवर्नमेंट भी चेंज नहीं लाना चाहती, गवर्नमेंट कहती कि इनके जो करना चाहता उसको करने नहीं दिया जाता।
और ना गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग अच्छे से, अगर गवर्नमेंट भी अच्छे लॉ रखेगी हर चीज के लिए, तो कई ऐसे चेंजेस हैं जो ऑटोमेटिकली आएंगे अपने आप। हाँ हाँ हाँ। अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, यही मेरी बात। इसके पहले हमने एक डॉग रेस्क्यूअर रजनी शेट्टी जी, उनके साथ पॉडकास्ट किया था। उन्होंने भी यही बात मतलब हम्म। बहुत बार हाईलाइट करी थी कि मतलब आप अगर आप उन्हें अगर ये प्रॉब्लम मतलब बहुत बड़ी खाना नहीं दे माइंडसेट। सकते। हाँ, माइंडसेट माइंडसेट की प्रॉब्लम है इधर, क्योंकि अगर। सर माइंडसेट की नहीं, एक्चुअली माइंडसेट की नहीं, यहाँ परवरिश की बहुत बड़ी बात आती है, परवरिश पे हम्म, एक सवाल आता है। हाँ आप देखिए कि जैसे जो मेरी मदर है, जो मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं, उनकी ही मदर है, उनकी हम्म मदर में, उनके फादर में जो परवरिश होती है बहुत जरूरी होती है। हम्म हम्म अब मेरी मम्मी, हम 4 भाई बहन हैं। हम्म तो हम में से किसी को भी नहीं मालूम था कि मैं कुछ ऐसा करूंगी, बट मेरी मदर ने हम चारों को एक समान बात सिखाई कि हम्म एक चींटी हो या एक हम्म हाथी हो, उसमें हम्म, समान प्राण है, बस हाँ शरीर का फर्क है। हाँ हाँ आप हाँ, एक चींटी को मारो चाहे हाथी को मारो, हम्म आप कर एक का खून रहे हो। हम्म तो आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। जैसे हम्म मैंने एक बात कहनी थी कि हम जो यूथ है, जो यंग यूथ है, जो यंग हम्म जनरेशन है, जो हम्म, जिनके हाथ में फोन है, हाँ हम लोग सब अब फोन पे रह गए। चाहे वो हम्म मैं हूँ, क्योंकि अब मेरा काम भी एक फोन से अटैच हो गया, मैं एक हम्म, वीडियो पोस्ट हाँ करनी है हाँ तो मैं फोन से करूंगी, हाँ, लिया सोशल मीडिया से। हम्म अब जो हम चेंज ला सकते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ला सकते हैं। हम हम्म, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। आपने कई ऐसी वीडियो देखी होगी जो अवेयरनेस के लिए बनी है, हाँ हाँ, बट आज भी सोसाइटी में बहुत बड़ी जो मिसिंग चीज है वो है एक परवरिश की, एक समझ की। आप हाँ बच्चों को, आपको अपने आसपास के लोगों को एक चीज समझानी पड़ेगी कि जैसे हम लोग का इस धरती पे हक है ना, वैसे हम्म, इनका भी है। हाँ हाँ, जितना हमें एक घर खरीदने का, अच्छे से अपनी लाइफ को बिताने का हक है, वैसे हम्म इनको भी है। हाँ, हम्म इनको सड़क मिली है, हाँ इनको रोड पे बिताने के लिए वो चीजें मिला है, ये लोग भी खुश है। ये आपके हाँ, घरों में नहीं घुसते, आपके सोफों पे और आपके बेड पे नहीं आते, वो भी हम्म, अपनी जिंदगी में खुश है। वो हाँ आपसे सिर्फ मांगते हैं खाना। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि हम सब में, मेरे घर में भी खाना ऐसा होता है समझे कि वो बच जाता है। हम्म आप ऐसे आप जितना भी बना दो सब बताइए, आप 2 एक्स्ट्रा रोटी बना दोगे तो आपका राशन खत्म नहीं हो जाएगा। हम्म, तो हम लोगों को एक बात अपने अंदर लानी पड़ेगी कि एक छोटे से चेंज से बहुत कुछ बड़ा चेंज हाँ आ हाँ, सकता है। हम्म अगर हर गली में एक पर्सन एक डॉग का ध्यान रखेगा हम्म, तो और ये चेंज मैं धीरे धीरे महसूस कर रही हूँ। मैं कई हाँ जगह रेस्क्यूज करने जाती हूँ, तो ऐसा होता है कई जगह पे लोग ये भी बोलते हैं कि ले जाओ वापस मत लाना, लेकिन कई जगह पे ये होता है कि आप प्लीज इसको वापस छोड़ जाना, हाँ, ठीक हो गया आप हमें छोड़ जाना। उन लोगों हम्म का मेरे पास फोन आता है कि मैम बच्चा ठीक है, मैम हाँ, बच्चा एक्टिव है। हम्म पर वही होती है ना बात सर, कुछ अच्छे लोग हैं कुछ बुरे लोग हैं, दोनों का इन सोसाइटी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत एक डिफरेंशिएट होना, कहते हैं ना, हर चीज का होना बहुत जरूरी है। बट इतना गलत भी होना जरूरी, चीजें अच्छी नहीं होती कि हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए लोगों को मारते हैं। आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होगी ऑन सोशल मीडिया के, कुछ यंगस्टर बच्चे डॉग्स को परेशान कर रहे हैं, उनकी पूंछ में बम लगा देते हैं, उनको राउंड राउंड घुमा के नदियों में फेंक दे रहे हैं। तो इस चीज में उनके पेरेंट्स चेंज ला सकते हैं, जैसे हाँ हमारे हाँ, पेरेंट्स, हम जैसे लोगों में। अब वो पेरेंट्स ये समझाए कि चल तू रोटी नहीं दे सकता तो तू मार भी मत। हम्म, ये अपने, हमारे पेरेंट्स को, यंगस्टर जो है, इन सबको समझना पड़ेगा ये चीज कि हम्म, अगर हम रोटी देने का हक नहीं रखते तो हम मारने का भी हक नहीं रखते। हाँ हाँ हाँ। यहाँ तक बात है, आप बोले कि पेरेंट्स पे, अभी जैसे हम अभी हमने जैसे बोला कि जो मैक्सिमम यूथ है अभी, उसका मैक्सिमम टाइम हम्म। उनका फोन पे जाता है। तो फिर अगर हम्म। हम अगर कोई ऐसा अगर सपोज करिए, क्योंकि जो अभी कंपनीज भी है उनका सबसे ज्यादा मार्केटिंग बजट जा रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि सोशल मीडिया हम्म। जो है आपके जो बिहेवियरल पैटर्न है उसमें चेंज लाता है। अगर हम्म। यहीं पर अगर ऐसे अगर हम जैसे ये पॉडकास्ट करते हैं, इससे अवेयरनेस बढ़ता है, हम्म। ऐसे ही अगर मतलब हम्म। अलग अलग चीजें करके अगर सोसाइटी में यंग माइंड में अगर अवेयरनेस आ गया बहुत इनिशियल स्टेजेस में, तो फिर बहुत हम्म। सारी चीजें बहुत हद तक आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए भी, और मतलब जो डॉग्स है उनके लिए भी।
सर ये हम लोग के लिए चेंज नहीं है, ये हाँ पर पर्सन के लिए चेंज है, और ये हाँ बहुत हाँ जरूरी है। हाँ हम हाँ लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए क्या होता है ना कि ये सिर्फ जानवर की बात नहीं है, ये इंसान की भी बात है। हाँ हाँ कि आप कई ऐसे संस्थाएं होती है ना जो बूढ़े माँ बाप को रखती हैं। हाँ हाँ अब मुझे एक बात बताएं, आपको माँ बाप बचपन से पाल रहा है, आपकी माँ आपको 9 महीने हम्म, कोख में रख रही है, हम्म, उसने अपना अच्छा बुरा वक्त आपको दिया, उसने अपने अंदर उसकी पसंद नापसंद को छोड़ के आपको बड़ा किया, हम्म, और एक समय आता है कि आप उसको वो वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हो। हम्म, क्यों? मेरा एक सवाल है, क्यों? उस माँ ने, उस बाप ने आपको पालने में पूरी जिंदगी लगा दी, हम्म, और जब उसको आपका समय चाहिए, माँ बाप को भी क्या चाहिए, 2 2 मिनट आपके, आप अच्छे से आके पूछ लो, दो, वो क्या आपका लेंगे, कुछ थोड़े लेंगे, बट आप हम्म, उनको ऐसे समय पे आप छोड़ आते हो। अभी दिल्ली में एक फैसिलिटी आई है कि आप लाख रुपए दो और आपके माँ बाप को पूरी फैसिलिटी दी होगी। वो ये ऐसा, मैं अभी आ रही थी फ्लाइट में तो उन्होंने बताया था कि आप अच्छा खासा वीआईपी वाला आपको आपके माँ बाप को ट्रीट वो दिया जाएगा, एक अच्छे से रखा जाएगा। क्यों? आप क्यों नहीं रख सकते? आप 4 लाख रुपए या लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन आप अपने माँ बाप को नहीं रख सकते। तो मुझे लगता है लानत है ऐसे पैसों पे, हाँ हाँ चाहे हाँ वो डॉग हो चाहे ह्यूमन हो। हमें अपने अंदर बदलाव लाना बहुत जरूरी है, वरना कहते हैं ना, एक जब अंत आता है तो बहुत बुरा आता है। हम्म, जो अंत आएगा वो बहुत बुरा होगा। हम्म, क्योंकि आजकल देखती हूँ नॉनवेज का ट्रेंड होता है, और एक बहुत सिंपल एक लाइन बोली जाती है कि अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो ये हमारे ऊपर आ जाएंगे, ये हम पे हाँ हावी हो जाएंगे। हाँ हाँ अरे मेरे को एक बात बताओ, एक कुत्ते की उम्र होती है 12 साल, हार्डली हम्म, 14 साल। हाँ एक बिल्ली की उम्र भी उतनी ही होती है, मुर्गे हाँ की उम्र कितनी होगी? उसकी हम्म, लिमिटेड ही होगी ना। हम्म, वो बढ़ क्यों रही है? हम लोग ब्रीडिंग करवा रहे हैं अंडों के लिए, हम्म, ये जो नॉनवेज खाने के शौकीन है उनके लिए। हम्म, अगर ये चीज होगी नहीं तो वो तो अपने लिमिटेड समय, अपने समय पे ही जाएंगे ना, समय पे ही हम्म, उनकी डेथ होगी। हाँ हाँ बकरी हो चाहे कुछ भी हो। एक हम्म, और अदर एग्जांपल है, शेर तो शिकार करता है। अरे वो शेर है, तुम इंसान हो, हम्म, तुम्हें अपने में और शेर में समझ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ शेर जंगल का राजा है, वो सब पे राज करता है। तुम लोग सिर्फ ना अपने आप को कहते हैं ना, मन को समझाने के लिए ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देता है, मुझे लगता है ये गलत होते हैं। हम हम्म, अपने फायदों के लिए नहीं ऐसे ये चीजें करना, ये चीज गलत है। हम लोग वेजिटेरियन भी रह के जिंदा रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें मौत हो जाएगी या हम एकदम फूल जाएंगे, एकदम पतले होंगे या हमें न्यूट्रिशन नहीं रहेगा। कई हम्म, ऐसे बड़े न्यूट्रिशन जो बताते हैं, वो ये कहते हैं कि आप वेजिटेरियन होके भी बहुत अच्छे से अपनी डाइट फॉलो कर सकते हो। हाँ हाँ तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हम्म, ये चीज कह देना कि ये लोग हम पे हावी हो जाएंगे, जानवर हम पे हावी हो जाएंगे, नहीं। जानवर हमसे पहले भी रह रहे थे इस धरती पे, हाँ हाँ और उनको मार के खाना या उनको मारना, जैसे गायों का दूध निकाला जाता है, मुझे लगता है ये चीज गलत है। आप हम्म, उनके साथ गलत कर रहे हो। अभी हम बात कर रहे थे कि मतलब इनको अलग अलग प्रॉब्लम्स के होते हैं, तो फिर आप जिनको भी अडॉप्ट करते हो, आप मतलब आपको बहुत साल हो गया आप डॉग्स के साथ काम कर रहे हम्म हो, इनको जो हम्म। प्रॉब्लम्स होती है वो क्या होती है, हेल्थ रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड? देखिए हेल्थ से रिलेटेड जो मैं बच्चे अडॉप्ट कर रही हूँ, हाँ वो होते हैं पैरालाइज्ड, ब्लाइंड, हम्म हम्म हैंडीकैप। हम्म हैंडीकैप हो जाता है, जैसे एक हाथ उनका अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीजन से कट जाना, या वो फुल बॉडी पैरालाइज हो जाते हैं। आपको भी हाँ पता होगा फुल बॉडी पैरालाइज वो अपने आप तो होते नहीं है, गाड़ी हाँ चढ़ जाना हाँ जो इंसानों की होता है। और जो अपने पास अडॉप्ट करती हूँ, और जैसे कुछ 2 ब्रीड्स के हैं, 3 ब्रीड्स के अभी मेरे पास, 3 या 4, हाँ एक लास्ट मैंने भी फिलहाल हरियाणा से रेस्क्यू करा है। जो उसकी ब्रीड शायद डोबरमैन है, मुझे हाँ नहीं मालूम, मैं ब्रीड्स का ज्यादा नॉलेज नहीं रखती। तो हाँ उसके पैर टेढ़े होने की वजह से उसको सड़क पे छोड़ दिया। वो सिर्फ 6 महीने का है, हार्डली हम्म 6 महीने का है, उसको सड़क पे छोड़ दिया है। हम्म और एक लैब्राडोर है, 2 की मुझे ब्रीड नहीं मालूम। लैब्राडोर को छोटे छोटे गांठों की वजह से रोड पे छोड़ दिया था मेरे घर हम्म के पास ही। हम्म और एक को, छोटी ब्रीड्स के होते हैं वो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, तो वो हम्म मेरे घर में है। एक हम्म और है, शायद मुझे ब्रीड्स का मैंने आपको बताया जैसे नॉलेज नहीं है। हाँ तो मेरे पास ब्रीड्स कैसे हैं, उसके पैर टूटे थे और उसके आई थिंक टेल में इश्यू था, उसका टेल में एक इश्यू था जिस वजह से उसको
एक पार्क में मुंह बांध करके पूरा अच्छे से कोने में छोड़ दिया। ये जो दो ब्रीच के मैंने लास्ट बताया आपको, एक हम्म। है सैमसंग बोलते हैं उसको, मेरी मदर ने नाम दिया है, और एक था हाँ। राजा। हाँ। तो ये दोनों मेल हैं, और दोनों को मुंह बांध करके, हम्म। मैंने अपने पेज पे शेयर करा, मुंह बांध करके सड़कों पे छोड़ दिए थे। सड़कों हाँ। पे कह रही हूँ, पार्कों में, एक ऐसे पार्कों में जहाँ पे कोई नहीं जाता। हम्म। और वहां से हम बच्चों को रेस्क्यू करके लाए हैं, और वो बच्चे अडॉप्ट नहीं हो सकते, उन बच्चों को कोई, क्योंकि उनके एग्रेशन की वजह से उनको सही हाँ। पाला नहीं गया। हम हाँ। लोग क्या होता है ना कि डॉग्स को ले तो आते हैं, बट उनको टाइम नहीं देते, उनको उनकी चीजों को नहीं समझ पाते। हम्म। अब हर इंसान की नीड होती है, हम अपनी नीड्स की तो बात करते हैं, बट हम्म। हम अगर किसी चीज को ला रहे हैं, हम उसकी नीड्स की बात नहीं करते हैं। हम बेसिक जानवरों की नीड्स की, हम जानवरों की नीड्स की बात करना ही नहीं चाहते। हम्म। हम में से मैं देखती हूँ 90% लोग जानवर के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम्म। मतलब उनका ये कहना था हमारी बला से भाड़ में जाए, बट आपकी बला कभी लग ही नहीं सकती, वो उतने ही हकदार होते हैं। तो बहुत ऐसी बातें हैं बोलने को, लेकिन हमें बहुत कुछ समझना पड़ेगा। और ऐसे बच्चों को जो अडॉप्शन मेरे पास आते हैं, जो मैं करती हूँ, और मैं मोस्टली उन्हीं बच्चों को रेस्क्यू करती हूँ जो सड़क पे नहीं जा सकते, जैसे मैंने आपको पिछले बातों में बताया। तो पैरालाइज बच्चे, अभी मेरे पास करीबन 7 पैरालाइज अभी जो करंट में है, और मेरे पास जो इससे पहले भी कई पैरालाइज बच्चे आए, वो ठीक होके छोड़ दिए गए हैं। और जो नहीं छोड़े जा सकते थे, उम्र उनकी ज्यादा थी, या जो रिपोर्टर है उन्होंने लेने से मना कर दिया, उन बच्चों को मैंने अपने पास रखा। और उन्होंने अपना, अभी कुछ हैं सर्वाइव कर रहे हैं, जो चलने लगे हैं वापस, पैरालाइज होके हो गए थे, वो चलने लगे हैं। और जो कुछ हैं जो बच्चे एज की वजह से थे, तो वो नहीं चले गए इस दुनिया को छोड़ के। तो ऐसे बच्चों को मेरी कोशिश रहती है उन बच्चों को अडॉप्ट करना जो सड़क पे नहीं जा सकते, जिससे पैरालाइज होता है, ब्लाइंड होता है। मेरे पास करीबन अभी 3 ब्लाइंड बच्चे। और अभी जब यहाँ पे हूँ गोवा में, दिल्ली से बाहर, तो मेरे पास अभी हाल फिलहाल में ही और करीबन 6 पैरालाइज बच्चे आए हैं। और एक छोटा 1 महीने का है जिसके ऊपर बाइक चढ़ा दी गई है, और एक दिल्ली का है, 2 हरियाणा के हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, ये बच्चे जो हैं इनको मैं अडॉप्ट करती हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे इस वजह से उनको रेस्क्यू करना पड़ता है क्योंकि उनको कोई तो बाइक चला कर जाता है। हिट एंड रन के बहुत सारे केसेस होते हैं इसमें। तो फिर ये जो हिट एंड रन वाली जो ये मतलब, एक तो पहले बात, हिट एंड रन के मतलब बहुत लोग इंसानों को भी छोड़ के जाते हैं, और कुत्तों का मतलब क्या होता है कि मैं पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहा था रजनी जी के साथ, तो बोले कि अगर आप अगर कुत्ते को अगर हिट एंड रन करके चले गए तो फिर आपको बस 50 रुपीज का फाइन है, और आप 50 रुपीज का फाइन देके आपको छोड़ देते हो लोग। सर 1 सेकेंड, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, 50 रुपए का फाइन है, बट केस फाइल कर कौन रहा है? वही मैं जब पुलिस स्टेशन जाती हूँ तो मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ तो वहां मेरा मजाक उड़ाया जाता है, क्या तो कुत्तों के ऊपर बात करने आ गई हो? अरे तो कुत्ते मेरे को वहां पे जानते हैं सब, मेरी शक्ल देखे, अरे ये तो कुत्ते वाली आ गई, फिर कोई मार दिया कुत्ते को। सर मैंने आपको क्या कहा, लॉ का आना बहुत जरूरी है। 50 रुपए कोई बड़ा वो नहीं अमाउंट, पहले के समय में था जब ये बनाया गया था। बट आप मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है, आपको पता है कि एक पर्सन ने डॉग को हिट करा या मारा या जान से मार दिया, बट उसका लॉ ही कच्चा है। इंडियन गवर्नमेंट का लॉ इतना स्ट्रांग नहीं है। अब क्या होता है कि कई ऐसे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, चाहे वो ह्यूमंस के हो, अगर हम इंसानों की भी बात करें, आपको भी बहुत बेहतर से पता होगा कि दिल्ली में कई अभी हाल फिलहाल में इंसिडेंट हुए, वो टीवी पे चलते तो हैं, बट उनका होता क्या है सर? हमारा जो सबसे मेन है, हमें हमारे लॉ के ऊपर काम करना चाहिए। ये फाइन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई इंसान लाखों का भी कर दे तो लाख रुपए कोई इंसान अरेंज कर देगा। नहीं, अगर उसको सजा दी जाए। बात पैसों की है ही नहीं, यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहता था कि मतलब मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मैं आपको अपना पॉइंट भी बता रही हूँ। अगर उसको किसी अमाउंट से हटा करके सजा में कर दिया जाए, और ये कर दिया जाए, इसके ऊपर कोई बातचीत ना हो, इसके ऊपर कुछ ना हो। आपको पता है कि कई ऐसी जगहों पर हाथी देखा जाए तो गवर्नमेंट इनको बचाने में लगी है, उनके दांत को, लेकिन कई ऐसी जगहों पर हाथी का यूज होता है किस लिए? लोगों को घुमाने के लिए।
लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए, वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बने। हमें इन सब चीजों को रोकना पड़ेगा। अगर कोई हिट एंड रन कर रहा है, अगर किसी के पास प्रूफ है, ऐसे अब हर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा रहा है अपनी सेफ्टी के लिए। आए दिन इंस्टाग्राम पे जिनको मैं देखती हूँ, कोई ना कोई वीडियो अपलोड होती है हिट एंड रन के केस की वजह से। उनका क्या हो रहा है, एफआईआर दर्ज होती है, आपको एक एफआईआर नंबर दे दिया जाता है, बट उसके ऊपर एक्शन हो रहा है नहीं। पुलिस वाला भी, आपको पता है, मैं आपको अपनी बता दूं, पुलिस वाला, मैडम क्या करोगे, चक्कर काटोगे, फलाना करोगे, टमकाना करोगे, रहन दो, आपसे मैं समझौता कर लो, ये अब नहीं मारेगा। सर आपको वो गारंटी लेगा नहीं मारेगा, अगर वो मारेगा तो क्या करेगा, चलो उसने मार भी दिया दोबारा, वो फिर वापस वही कर देगा। तो हमारे लॉ को चेंज होना बहुत जरूरी है, चाहे वो लड़कियों को लेके हो, चाहे वो एनिमल को लेके हो, चाहे किसी भी चीज को लेके हो, लॉ को बदलना बहुत जरूरी है। ये बदलेगा तो लोग बदलेंगे। ऐसा बोला जाता है ना, कई एक ऐसा देश है जहाँ पे अगर लड़कियों के साथ गलत हरकत हो तो पर्सन को सामने मारा जाता है, पब्लिक के सामने। अगर यही चीज भारत में लाती हो, लागू कर दी जाए, तो शायद कोई रेप करने से डरेगा। अगर वहीं जानवरों को मारने वाले को भी लेके सजा दी जाए, क्योंकि जानवर की भी जान जरूरी है। आप भी आप किसी चीज की जान ले रहे हो, आप किसी क्रिएचर की जान ले रहे हो, जो भगवान की रचना है। लोग यहाँ पे बहुत रिचुअल है ना, आप अपने धर्म को बहुत वैल्यू देते हो, आप अपने धर्म को बहुत मानते हो, तो आप अपनी भगवान की बनाई रचना को कैसे मार सकते हो? भगवान ने तो हर कोना कोना बनाया, हर धरती पे, इस धरती पे पत्थर, हर चीज बनाई है, तो आप कैसे मार सकते हो फिर? अगर हम उस सोच से भी सोचे, क्या कहते हैं, मैं वो वर्ड भूल गई, अगर आप बहुत बड़े भक्त वाले हो, तो आप भगवान की रचना को कैसे कर सकते हो खराब? गवर्नमेंट को चेंज लाने के लिए बहुत नीड है। और इसमें हम सब कैसे हो सकते हैं, अगर हम लोग भी आवाज उठाए, हम एनिमल एक्टिविस्ट एकजुट होकर आवाज उठाए कि लॉ बदलो, नो मोर 50 नहीं, वी वांट स्ट्रॉन्ग लॉ। हमें बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ चाहिए जानवरों के लिए, हम सबके लिए, कि हमें सिक्योर फील हो। जानवर भी, अब कल मैं गई थी तो मैं जगह का नाम नहीं जानती मैं यहाँ पे, तो 3-4 लड़के थे, डॉग मेरे पास बैठा हुआ था, उसको बेमतलब में छेड़ के गए। क्यों ना, वो डॉग कुछ कर रहा है, वो बेमतलब में छेड़ के गए, लेकिन तब भी डॉग गलत है। क्यों? क्योंकि डॉग काट सकता था। अब वो सकता में एक क्वेश्चन मार्क में आप कैसे डिफाइन कर सकते हो वो काटेगा? वो मेरे बगल में भी तो बैठा है ना। एक मेंटालिटी और एक लॉ बहुत जरूरी है चेंज होना। आप फाइन को कर दोगे बेशक 50 से लाख 2 लाख रुपए, आप उस फाइन चेंज करने से कुछ नहीं कर सकते सर, जब तक लोगों को उनकी किए की सजा मिलना ना शुरू हो। ओके, अभी आपने बताया कि आप अभी गोवा में हो, आप कौन से कारण की वजह से आए थे वहाँ पे? मैंने आपको बताया, मैं धर्मेश्वर से मिलने आई थी यहाँ पे। धर्मेश्वर डांस इंडिया डांस, मैं उनको वैसे ही वहां से जानती हूँ। तो वो भी यहाँ पे जैसे हॉर्स होते हैं जो राइडिंग के लिए, जो रेसिंग के लिए यूज करते हैं, उनके लिए वो वर्क करते हैं। जो जैसे रेसिंग में कई घोड़ों को चोट लग जाती है, उनके पैर टूट जाते हैं, उनको दिक्कत हो जाती है, उस बुरी हालत में उनको रोड पे छोड़ देते हैं। और वो एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो ऐसे घोड़ों की नहीं, सिर्फ वहां पे बकरी है और बिल्लियां हैं, डॉग्स हैं, उनकी वो हेल्प करते हैं, उनको ठीक करते हैं, उनको ट्रीटमेंट करवाते हैं और उनको अपने पास रखते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये एक जंगल में स्थित है। मैं जगह का नाम भूल गई हूँ, यहाँ के नाम थोड़े हार्ड है, मैं नाम भूल गई हूँ। वो एक जंगल में स्थित है, वहां पे नो नेटवर्क, और वो एक शायद रशियन फैमिली है, रशिया से बिलोंग करती है, जो हमारे कल्चर को बचा रही है। देखा जाए तो उनका कोई मतलब नहीं है, वो भी आके घूम के बड़ा चीज हमारे कल्चर के लिए ला रहे हैं। वो इंडीज को बचा रहे हैं। वहां पे आपको कोई ब्रीड डॉग नहीं मिलेगा, सारे इंडी मिलेंगे, इंडी ब्रीड्स की बिल्ली मिलेगी और घोड़े मिलेंगे। वो अब रशिया से तो नहीं बचा, तो एक तरीके के ही जानवर हो, वो हमें बिलोंग करते हैं। और उस जगह पे सर मैंने जो एक चीज देखी, वहां पे वो नॉर्मल, एक कहते हैं ना घर, हम जहाँ रहेंगे भी नहीं, इमेजिन भी नहीं करेंगे, वहां रहते हैं। एक नॉर्मल शेड का बना रखा उन्होंने। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो घोड़ों को बहुत अच्छे से उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनको वो अकेले लेके जाते हैं। तो जब वो एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, वो एक स्टेप ले सकते हैं, तो हम क्यों?
मैं ये नहीं कहती कि आप भी जाओ तंबू में रहो, अपना हम्म, पूरा कल्चर छोड़ दो, नहीं। हाँ आप भी एक नॉर्मल ह्यूमन होके बहुत कर सकते हो चेंजेस। हाँ हाँ। अभी बात हो रही थी चेंजेस की, तो फिर आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें एक हम एक नॉर्मल पर्सन के जैसे क्या कर सकते हैं, और गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, सर करना क्या देखिए, चाहिए? हम जो चेंज कर सकते हैं, एक तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी हम्म कि सबको धरती पर रहने का समान अधिकार है। हम्म जो हम पढ़ते हैं ना समान अधिकार, तो हम्म समान अधिकार में सब आते हैं, चाहे वो हम्म जानवर हो चाहे वो हम्म इंसान हो। वो सिर्फ इंसान के लिए लॉ नहीं बना है। और हमें इस चीज को अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जैसे सोशल मीडिया पे बहुत चिपक के रह गए हैं। हम्म हम लोग अब, जैसे पहले टिकटॉक था, अब हम्म इंस्टाग्राम पे रील है, यूट्यूब की रील्स है, एफबी पे रील्स है। तो मैंने क्या कहा, अगर लोग बदलना, कुछ लोग होते हैं बदलना चाहते हैं, अपने अंदर हम्म बदलाव लाना चाहते हैं। हम्म हम लोग को ना अब एक छोटी छोटी चीजों के लिए मोटिवेशन चाहिए। हम्म अब जैसे मैं भी हूँ, अगर मैं भी किसी चीज में स्टक हूँ तो मैं मोटिवेशन सुनूंगी, मैं कुछ सुनूंगी, चाहे वो कुछ भी हो। तो हाँ हम जैसे एनिमल रेस्क्यूअर्स हैं, हम लोग डालते हैं कि अगर हम्म तेज गाड़ी चलाओगे तो ये हाल होगा, डॉग्स का ये हाल होता है। ऐसा नहीं है, डॉग्स का क्या पता आपको भी तो चोट लग सकती है। हाँ हाँ एक डॉग को मारते हुए में आप भी तो गिर सकते हो ना, हाँ आपका हाँ भी तो सर फट सकता है, हाथ टूट सकता है। हम्म मैं ये नहीं कहती कि अकेले जानवर का नुकसान हो रहा है, आपका भी तो हो रहा है। कि अगर एक हाँ मिनिमम स्पीड रखोगे तो उससे भी तो फायदा आप ही का है। हम्म आप 10 मिनट लेट पहुंचोगे कहीं पे, बट आप हाँ सलामत तो पहुंचोगे। हम्म और इसी बीच में आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि मेरे पास एक रात में 9:30 बजे के करीबन एक कॉल आया, हिट एंड हम्म रन का। हम्म हाईवे था, नजफगढ़ से आगे, दिल्ली में हम्म एक नजफगढ़ एरिया है, मेरे घर से हम्म थोड़ा आगे है, वहां पे एक हाईवे है। हाँ वहां पे एक पर्सन था, वो हाई स्पीड में गाड़ी लेके जा रहा था, और एक डॉग आई थिंक उनकी गाड़ी के आगे एक्सीडेंटली आ गया, कैसे आया मुझे वो नहीं मालूम। हम्म जो जिन्होंने मुझे रिपोर्ट करा था उनकी गाड़ी पीछे थी, तो हम्म उन्होंने एक डॉग को हिट करा बुरी तरीके से, और वो हम्म गाड़ी डॉग के ऊपर से गुजरी। हम्म एंड आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने डॉग को देखना जरूरी नहीं समझा, वो पर्सन उतरे और उन्होंने अपनी गाड़ी देखी कि गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, गाड़ी तो सही सलामत है, और वो डॉग को हम्म उस हालत में छोड़ के चले गए। हम्म ये कहाँ की इंसानियत रही। हाँ और उस डॉग ने जो सफर करा, आप इमेजिन नहीं करोगे कि हमारा जो शोल्डर होता है, जो उनका भी होता है आगे का हाँ हाँ शोल्डर, वो पूरा एक्सपोज हो गया था। बिकॉज हम्म गाड़ी का टायर उस पे से गया था, वहां की टिश्यूज डैमेज हो गई थी, फुल बॉडी पैरालाइज हो गया। हम्म अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ 2 हफ्ते जिया। आप हाँ मुझे एक हाँ बात बताए, ये कब बदलाव आएगा, ये हम ला सकते हैं। हम्म और गवर्नमेंट इसमें क्या बदलाव ला सकती है, एक स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना लॉ ले आए वो, कि हाँ हाँ अगर आप जानवर को मारोगे, इंसान को मारोगे, समान आपको सजा दी जाएगी। और हम्म सजा दी जाएगी चाहे वो इंसान को मारो चाहे जानवर को मारो। हम्म लॉ इंसान के ह्यूमंस के लिए भी कच्चा है, और अभी तो जानवरों के लिए तो बनना भी शुरू नहीं हुआ है। हम्म तो हम सबको समान अधिकार को बराबर लाना पड़ेगा, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। क्योंकि हम्म हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हमें इंसान की जिंदगी मिली है, उन्हें जानवर की, लेकिन है हम में समान प्राण। हम्म 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 अभी आपने जैसे बोला कि आप गोवा आए थे, आपको धर्मेश सर ने रीच आउट कैसे किया? मैं उनसे इंस्टाग्राम पे बात करती हूँ, मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, और वो हाँ मुझे फॉलो करते हैं और हाँ मैं भी उन्हें फॉलो करती हूँ। तो हाँ वहां से हमारी बात हुई थी। ओके। तो फिर आप उन्हें इन पर्सन मिले हो, आप इन पर्सन कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है, हम्म और मैं उनसे पहली बार ही मिली थी। हम्म और उन्होंने मुझे कहते हैं ना कि एक छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करा, कोई ऐसा हम्म अनजान नहीं। कोई होता है ना, एक इंसान कहते हैं कि एक इंसान अचीव कर जाता है तो बहुत कुछ उसमें घमंड आ जाता है, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं था। हाँ हाँ एकदम कहते हैं ना ग्राउंड लेवल पे वैसे थे वो। और हम्म उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने, वो एक उनका घोड़ा है और वो हम्म, उनसे बहुत प्यार करता है। हाँ और वो जब वो हम एंटर करे तो उस घोड़े को पता चल गया कि सर आ चुके हैं। सर ने कुछ चीजें सिखाई है जो उनके इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो रखी है। हम्म घोड़े को पैर से ऐसे वो करते हैं तो घोड़ा भी सेम वैसे ही करता है। हाँ तो बहुत ग्राउंड लेवल है, बहुत अच्छे हैं। हाँ अभी आपने हम बात कर रहे थे कि रेस्क्यूज आपने बहुत अलग अलग रेस्क्यूज किए, उसमें से आपका सबसे टफेस्ट रेस्क्यू कौन सा था? मेरे लिए सबसे हार्ड था जालिम। हम्म बिकॉज ये एक डॉग था जो मेरे पास आया था लास्ट ईयर के आसपास, अगस्त सितंबर के मंथ में। तो उसको पैरालाइज था, उसको किसी ने मार दिया था। तो मैं उस वक्त, मेरे जगह नहीं थी, मेरा शेल्टर हो रहा था तैयार।
तो उसको मैंने किसी के पास रखवाया हुआ था, तो वो ठीक हो गया, तो उन्होंने कहा वापस ले जाओ। तो जिन ऑटो वाले की तरफ से मेरे पास आया था, ऑटो वाला उसको वापस नहीं ले रहा था। मुझे नहीं मालूम, मुझे लगा वो उन्हीं का पेट डॉग है। हम्म। तो उसको मैंने एक हफ्ते के लिए डॉक्टर सतीश के पास रखवाया था। डॉक्टर सतीश वो हैं जो मेरे हर बच्चों का, कहते हैं ना, मैं कहूंगी वो मेरे लिए भगवान है, मेरे बच्चों के लिए। हाँ। तो वो मेरे हर रेस्क्यूज में बहुत मदद करते हैं। हम्म। उनके पास ही मैं करवाती हूँ। वो हम्म। कभी भी वो मनी माइंडेड नहीं है वो पर्सन, हम्म। बहुत दिल के बहुत साफ है। तो हाँ। उनके पास रखवाया, तो जालिम में बहुत एग्रेशन था। वो किसी को अपने पास नहीं आने देना चाहता था, किसी हाँ। को भी नहीं। हाँ। तो बहुत मुश्किल से उसको शेल्टर पे शिफ्ट करा। तो तब मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इतनी जगह नहीं थी कि मैं जालिम को सेपरेट एक जगह दे पाऊँ, क्योंकि मेरा खुद 100 गज का था और उसको कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था हम्म। और बनना शुरू हुआ था वो। हम्म। तो जालिम को मैंने कई संस्थाओं को देने की कोशिश करी, तो उन संस्थाओं ने मुझे टर्म एंड कंडीशन रखी कि अगर आप इन्हें देते हो तो आपका इस पे से पूरा राइट चला जाएगा। मुझे मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट भी देना पड़ेगा हम्म। उसको, लाइक 20-25 के के आसपास हम्म। अराउंड। हम्म। और मतलब एक आम इंसान की नॉर्मल सैलरी मुझे देनी पड़ेगी उनको उस हम्म। वक्त, आज से ठीक 1 साल पुरानी बात है। और मुझे हाँ। एक लिमिटेड एक उस पे साइन भी करना पड़ेगा कि उस पे मेरा कोई राइट नहीं रहेगा। हाँ। तो जालिम के पीछे के एक लेग में प्रॉब्लम थी कि वो पैर को घसीट के चलता था, पंजे अगर ऐसे रखते हो तो वो ऐसे चलता था। हाँ। तो उसके कई घाव आते थे। तो हाँ। मुझे अपने बच्चों को लेके किसी पे यकीन नहीं होता, हाँ। तो मैंने उसको नहीं भेजा। तो धीरे 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 जालिम खुलने मिलने लगा हाँ। और मेरे बच्चों के साथ उसको मेरे पे यकीन तब भी नहीं हुआ। मुझे 15 दिन से ऊपर लगे थे उसको अपने साथ ठीक प्रॉपर अपने साथ फ्रेंडली धीरे धीरे उसको टच करना। हम्म। तो क्या हुआ कि वो बहुत शैतान था, मतलब इतना शैतान ना कि वो जालिम उसका नाम सोच समझ के रखा गया था। हाँ। और सबको बहुत तंग करता था। मेरी कई जैकेट्स, नई जैकेट्स को उसने फाड़ दिया। हाँ। तो वो शेल्टर में बच्चों को बहुत तंग करता था और वो एक्टिव हो चुका था। तो मैंने उसको अपने घर के पास रख लिया। लेकिन सबसे मेन इशू मैंने आपको बताया कि उसके जो पंजे थे पैर, उसका बहुत बड़ा, कहते हैं ना, रुकावट था। उसके घाव होते रहते थे अक्सर। तो और वो महाराज बहुत बड़े, मतलब मैं क्या कहूँ, वो अराउंड 30 लोगों को काट चुके थे मेरे घर के पास। वो किसी पे यकीन नहीं करता था। 30 लोगों को काट चुका था। 17 लोगों को मैंने इंजेक्शन लगवाया था, जो कुत्ते काटने की वजह से लगता है। और बट एक दिन सडन क्या हुआ था कि 10 जुलाई को मेरे फ्रेंड, उसकी तबीयत खराब हो गई एकदम से और पीलिया हुआ था उसको। 11 जुलाई को उसको हॉस्पिटल लेके गई थी रात में 1:30 बजे, और 12 जुलाई की शाम को वो एक्सपायर हो गया। तो मेरे लिए टफ इसलिए था क्योंकि इसको बच्चों के साथ एडजस्ट कर पाना, मेरे साथ एडजस्ट कर पाने में, उसको ये यकीन दिलाने पे कि जिसने तुझे मारा है, जिसने तुझे अपाहिज करा था, मैं वो नहीं हूँ, या मैं उस जैसी नहीं हूँ। मैं इनको अपना बच्चा मानती हूँ, जानवर को। तो आप मेरे बच्चे समान हो, तो मैं तुझसे उतना ही प्यार करूंगी जैसे मैं सबसे करती हूँ। तो मैं उसके सामने डॉग्स को लेके प्यार करती थी। उसके सामने उनको, जब वो मेरे को चाटते थे, किस करते थे, तो वो देखता था, नोट करता था। तो उसको धीरे 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 यकीन वो आया था, मुझे स्मेल करके गया था। मेरे पास उसकी क्लिप भी है। तो बहुत मुश्किल मुझे उस वक्त आई थी उसको एडजस्ट कर पाने में। तो मेरे लिए तक का सबसे टफेस्ट और सबसे क्लोज मेरे दिल को तो वही था। तो उसका जाना जैसे मेरे अंदर बहुत कुछ चेंजेस लेके आ गया था। कुछ सो दिस वाज आवर पॉडकास्ट विद जागृति। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद है और आपको अगर अवेयरनेस फैलाना रहेगा तो फिर इस पॉडकास्ट के थ्रू आप बहुत सारे लोगों के अंदर अवेयरनेस ला सकते हो डॉग्स के बारे में और उनके साथ जो भी चीज़ें होती है इन रियल लाइफ। तो फिर मिलते हैं किसी और एक नए पॉडकास्ट पे, किसी और एक नए केस तक। तब तक के लिए गुड बाय।